नमस्कार, दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। करीब एक महीने बाद पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नए साल में पहली बार मीडिया के सामने किया बड़ा ऐलान। गोलघर की खामोश दीवारों से संवाद करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वर्तमान स्थिति का लिया जायजा। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले चिराग पासवान, बोले हम बंगाल में भी बनाएंगे एनडीए सरकार। बिहार में 82 स्कूल के हेडमास्टर्स की कटेगी सैलरी, परिभ्रमण योजना के तहत 16,40,000 का नहीं दे पा रहे हिसाब। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर बड़ा हादसा, कई गाड़ियां टकराई, सिर धड़ से अलग हुए। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और एनकाउंटर, पुलिस ने जवाबी फायरिंग में मारी गोली, कुख्यात प्रहलाद घायल। कड़ाके की ठंड के बीच फिर स्कूल बंद, डीएम का था आदेश। बिहार से गुजरने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। इतने स्टेशनों पर होगी इसकी स्टॉपेज। तेजस्वी यादव के बाद राजश्री संभालेंगी राजद का कमान, बाकियों का होगा सुपड़ा साफ। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के करीब 1.25 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। तेजस्वी यादव ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले साल हुए बिहार चुनाव में लोकतंत्र की हार हुई है और मशीन तंत्र जीत गया है। लोक की हार हुई है और तंत्र जीत गया है। तेजस्वी यादव 2 दिसंबर को ही दिल्ली रवाना हो गए थे, वहीं आज यानी 11 जनवरी को तेजस्वी यादव पटना लौटे हैं। तेजस्वी यादव ने लौटते ही नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो कब पूरे होंगे। इस पर वो 100 दिनों के बाद ही कुछ कहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को ऐतिहासिक गोलघर परिसर का भ्रमण किया और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गोलघर परिसर, पार्क, गोलघर के स्ट्रक्चर की स्थिति, लाइट एंड साउंड एवं लेजर शो आदि का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि गोलघर एक ऐतिहासिक धरोहर है, काफी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। उन्होंने कहा कि गोलघर परिसर के सौंदर्यीकरण एवं इसके रखरखाव को अच्छे ढंग से कराएं ताकि यह देखने में मनोरम लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने पहली बार नीतीश कुमार को मेरे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। चिराग पासवान ने आगे कहा कि बंगाल में हम लोग डबल इंजन की एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु में भी हमारी सरकार बनेगी, असम में भी हम लोग वापस आएंगे। लोजपा भी इन सभी राज्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बंगाल और असम दोनों राज्यों में कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी हम विचार कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद इसे हम तय करेंगे कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत जिले के 82 स्कूल के प्रधानाध्यापक पिछले 7 वर्ष से 16,40,000 का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। उक्त योजना का विपत्र जमा कराने को लेकर अंतिम तिथि 8 जनवरी की थी। इसको लेकर एक कैंप का भी आयोजन किया गया था, लेकिन इस विशेष कैंप में मात्र 6 स्कूल के एचएम द्वारा ही विपत्र जमा कराया गया। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि चेतावनी देते हुए बता दिया कि चिन्हित किए गए जो स्कूल के हेडमास्टर्स हैं उनकी सैलरी से कटौती की जाएगी और जो पैसे हैं वो उनकी सैलरी से वसूला जाएगा। पटना के बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर कोहरे के कारण 2 कारों की कंटेनर से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। हादसे में 4 लेन पर लंबा जाम लग गया। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। दुर्घटना में दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव और घायलों को बाहर निकाला कार से। घायलों को इलाज के लिए बख्तियारपुर के एक निजी अस्पताल में भेजा गया। एक मृतक का सिर धड़ से अलग हो गया।
बाढ़ अनुमंडल के धर्मपुर गांव में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी प्रहलाद कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई है। घायल अपराधी को सबसे पहले बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हत्या, लूट और अवैध हथियार से जुड़े मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और जिला पुलिस लगातार अभियान चला रही है। राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियों को लेकर ऐलान कर दिया है और कहा है कि नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है 13 जनवरी तक। डीएम ने सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जनवरी तक रोक लगा दी है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस संबंध में रविवार को पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए। बिहार के लोगों को जनवरी महीने में ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। राज्य से गुजरने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को सभी 5 नई ट्रेनों को रवाना करेंगे। इन ट्रेनों का स्टॉपेज बिहार के अलग अलग प्रमुख स्टेशनों पर होगा, लेकिन अब तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इस परिवार की अपराधियों की सूची बेहद लंबी है और कोर्ट से जल्द और सजा सुनाई जाएगी। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में संजय सरावगी ने कहा कि चारा घोटाला और जॉब फॉर लैंड का भी जिक्र किया। उन्होंने तेजस्वी के बाद राजश्री को राजद की कमान संभालने के लिए दी जाएगी, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये उन लोगों का मामला है। पहले लालू यादव गए तो उन्होंने अपने बिना पढ़े लिखे पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब उनके परिवार का मामला है, यह जाने, लेकिन इन लोगों का बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है और जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया है।